दिन भर खुला रहता है? हाँ। अच्छा, दोपहर को भी खुला रहता है मंदिर? शाम में अच्छा 5 बजे बंद होगा, अच्छा, शाम को 5 बजे बंद होगा? फिर 6 बजे खुल जाएगा। अच्छा, 1 घंटे के लिए बंद होता है। अच्छा, यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। ये जो आपको धागे दिख रहे हैं, ये दोनों बंधे हुए हैं। बाबा धाम मंदिर ज्योतिर्लिंग तो है ही है, पर कहते हैं माँ सती का यहाँ पे हृदय गिरा था, तो ये एक शक्तिपीठ भी है। इसीलिए शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। और बाबा धाम में मिलने वाला पेड़ा विश्व भर में प्रसिद्ध है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम बैंगलोर से निकल गए हैं बाबा धाम यानी कि ज्योतिर्लिंग देवघर जाने के लिए। हम लकी है, हमारे बैंगलोर से डायरेक्ट देवघर की फ़्लाइट है। जैसे कोलकाता से भी है, बैंगलोर से भी है, दिल्ली से भी है और बॉम्बे से भी है। तो चलिए हम बैंगलोर से पकड़ते हैं फ़्लाइट और पहुँचते हैं देवघर। जैसे फ़्लाइट ने उड़ान भरी, दिल में एक अलग सी खुशी हो रही थी। हर हर महादेव बोल के हम बैठ गए थे फ़्लाइट में और हम पहुंच गए थे बाबा घर यानी कि देवघर। ये मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग है। बस अब 2 ज्योतिर्लिंग बाकी है और मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो जाएंगे। पहले वीडियो नहीं बनाती थी तो वो ज्योतिर्लिंग मेरे दिल में है, पर ये मेरे साथ आपको भी लेके चलूँगी देवघर, जो शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। चलिए एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। ये है देवघर का एयरपोर्ट। अगर आपने प्री बुक टैक्सी नहीं करी है तो यहाँ एयरपोर्ट पे आपको रेंटल टैक्सी मिल जाएगी। हमने भी टैक्सी कर ली है और ये मज़ेदार अमेजिंग सा व्यू हमको दिख रहा था हमारी टैक्सी से। इतनी दिल में खुशी हो रही थी, लग रहा था जैसे वाइब ही चेंज हो गई है। व्यू के साथ हम जा रहे थे मंदिर की ओर। पहले जाएंगे हम होटल और फिर चलेंगे मंदिर, पर ये अमेजिंग ब्यूटी हमारे साथ साथ चल रही थी। दिन भर खुला रहता है? हाँ। अच्छा, दोपहर को भी खुला रहता है मंदिर? शाम में अच्छा 5 बजे बंद होगा, अच्छा, शाम को 5 बजे बंद होगा? फिर 6 बजे खुल जाएगा। अच्छा, 1 घंटे के लिए बंद होता है। अच्छा, फाइनली हम सफ़र करके पहुंच गए बाबा धाम देवघर। चेहरे की खुशी से ही आपको पता चल रहा होगा कि मुझे इतनी अंदर से खुशी हो रही है। एक तो मैं बाबा धाम आई हूँ, मैं ज्योतिर्लिंग जाऊँगी, दर्शन करूँगी। पहुँच तो गए हैं और बज रहे हैं अभी दोपहर के 2:45। फटाफट से आपको रूम दिखाती हूँ। हमारा होटल है गिरजा इंटरनेशनल। देखिए, भगवान के दर्शन करने आए हैं। हमको आज रात ही रुकना है। हमने नॉर्मल होटल लिया है। चार्ज वगैरह मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और चलिए रूम देखते हैं। ये है हमारा रूम एंड लेट्स गो इनसाइड। प्यारा सा रूम है। यहाँ पे टीवी है, रेडी होने के लिए मिरर है, पीछे बड़ी सी बालकनी भी है, बट बालकनी व्यू नहीं है तो बालकनी है, इट्स ओके। और ये है टंटड़ा बेड। यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो सब कुछ है, फ्रीज है और एवरीथिंग इज़ देयर। वार्डरोब भी है, एसी है और ये है वॉशरूम। वॉशरूम छोटा सा है
और ओके ओके है, दिस इज़ मी, पर गीज़र भी है, सब कुछ है। तो चलिए फटाफट से हमको बताया है कि अभी बाबा के दर्शन अच्छे से कर सकते हो, तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ और मिलती हूँ आपको। दर्शन मुझे नहीं पता अंदर कैमरा अलाउड है कि नहीं, तो चलो मिलते हैं। फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ और चलते हैं मंदिर। हमारे होटल से मंदिर है खाली 300 मीटर दूर, तो बस ये सीधा जो रास्ता दिख रहा है वो क्रॉस करना है और मंदिर आ जाएगा। चलिए चलते हैं। धूप है, 31 टेम्परेचर है, इट्स ओके, इतना ज़्यादा नहीं है। पर यहाँ शुरू हो गए हैं पेंडा, जो यहाँ के फेमस है। ये सब चीज़ें तो हम आराम से बाद में आपको दिखाते हैं। ये संकड़ी गरिया यानी कि मार्केट होके हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर जाने के 4 प्रवेश द्वार है। हम पेंडा प्रवेश द्वार, मतलब कि ये जो पेंडा वाली गली है वहाँ के प्रवेश द्वार से मंदिर में कर रहे हैं प्रवेश। ये मंदिर नागर शैली में बना बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है ये चिता भूमि पे बना हुआ मंदिर है। चिता भूमि यानी कि स्मशान पे। तो स्मशान पे ये मंदिर क्यों बना है? ये मंदिर का नाम बाबा बैद्यनाथ कैसे पड़ा? ये शक्तिपीठ भी है, तो यहाँ पे गठबंधन किया है शिव और पार्वती जी का। तो ये शक्तिपीठ क्यों है? तो सारी बातें जाननी ज़रूरी है हम अगर एक ज्योतिर्लिंग देखने आते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको देवघर का इतिहास। चलिए जानते हैं कि ये मंदिर का नाम बैद्यनाथ धाम कैसे पड़ा। एक कहावत के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काट दिए थे। जब 10वां सिर काटने वाला था तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और जब वो आए तो उन्होंने 9 सिर वैद्य की तरह जोड़ दिए। तब से कहा जाता है कि ये जगह का नाम बैद्यनाथ धाम हो गया। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ पे शिवलिंग कैसे स्थापित हुआ। तो जैसे भगवान ने पूछा रावण को कि तुम कुछ वरदान मांग सकते हो, तो रावण ने बताया कि वो लंका ले जाना चाहते हैं शिव भगवान को। शिव जी ने कहा ठीक है, लिंग के रूप में तुम मुझे ले जा सकते हो। वो शिवलिंग के रूप में आ गए और कहा कि जब तक तुम नहीं पहुँचते तुम्हें कहीं रास्ते में मुझे नीचे नहीं रखना है। रावण शिवलिंग हाथ में लिए चलने लग गया, पर ये कामना लिंग था, मांगने से कुछ भी मिलने वाला था। तो सारे भगवान दुखी हो गए और विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान छोटे बालक का रूप लेके आ गए और रावण के सामने खड़े हो गए। रावण ने बोला कि थोड़ी देर के लिए तुम ये शिवलिंग पकड़ो, जब तक मैं नहीं आता तुम्हें इसको नीचे नहीं रखना है, क्योंकि माँ गंगा उनकी नाभि में समाये थे और लघु शंका जाना था रावण को। और जब तक रावण आया नहीं तो बालक ने नीचे शिवलिंग रख दिया। कहा जाता है कि ये बेस्ट जगह थी, ये चित्त भूमि थी। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इससे पावन जगह कोई हो ही नहीं सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका स्थापना किया गया और तब से ये शिवलिंग यहीं पे है। जैसे ही रावण वापस आया तो वो बहुत जोर लगा के शिवलिंग उठाने की कोशिश किया, पर शिवलिंग नहीं उठे और वो उठाने की जो मेहनत कर रहा था तो उसके अंगूठे का निशान आज भी शिवलिंग पे मौजूद है। भारत भर में शिव जी के जितने भी मंदिर है वहाँ पे त्रिशूल लगता है, पर ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे पंचशील लगा है। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, ये पंचशील है। कहा जाता है यहाँ पे जो भी दर्शन करने आता है, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार का भगवान शिव विनाश करते हैं। चलिए ये मंदिर में साथ में शक्तिपीठ भी है, तो कैसे शक्तिपीठ है ये भी जानते हैं। कहा जाता है कि माँ सती के 51 टुकड़े जहाँ जहाँ पे भी धरती पे गिरे वो सब जगह पे 51 शक्तिपीठ बनी है। यहाँ पे माँ सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यहाँ पे शक्तिपीठ भी है। यहाँ पे शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है और माँ सती का हृदय गिरा था। तो आप ये जो धागे देख रहे हो, ये गठबंधन किया है। भारत का एक लौता मंदिर है जहाँ पे शिव और शक्ति एक साथ है, यानी कि ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। यहाँ पे साथ में 22 और मंदिर है अलग अलग माता के, हनुमान दादा, गणपति भगवान, साथ में अलग अलग माताओं के यहाँ पे 22 जितने मंदिर है।
माँ सती के हृदय का थोड़ा सा टुकड़ा हमारे गुजरात अंबाजी में भी गिरा है, वहाँ पे भी शक्तिपीठ बनी हुई है। शिव जी की पूजा के लिए मंदिर परिसर में ही आपको फूल इत्यादि सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसे गंगा जल के लोटे भी मिल जाएंगे जो आप भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए अंदर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे शिव और पार्वती का गठबंधन हुआ है, तो नवपरिणीत जो युगल होते हैं बहुत सारे यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और अपना गठबंधन यहाँ से करवा के जाते हैं। यहाँ पे आप VIP टिकट लेके 300 रुपये की टिकट लेके अंदर दर्शन कर सकते हो, और अगर टिकट नहीं लेना है और आपको अभिषेक वगैरह करवाना है तो आपको बहुत सारे पांडा वैसे भी मिल जाएंगे, पांडा यानी कि पंडित। और अगर खुद से शांति से दर्शन करना चाहते हो तो ये पांडा लोगों से बचना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमारी भक्ति और आस्था साइड में रह जाती है और वो लोग हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग किसी पांडा यानी कि पंडित को पकड़ते भी हो तो पहले से पैसे डिसाइड कर लेना। और ये देखिए, दर्शन करने के समय मेरा पूरा ड्रेस सबने मिलके गंदा कर दिया, क्योंकि इतनी भगदड़ मचा देते हैं। इतनी भीड़ नहीं थी जब हमने दर्शन किए, पर फिर भी लोग बहुत ही बेचैन बन जाते हैं। जहाँ भक्ति की बात है, शांति से दर्शन करने चाहिए। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का नसीब हमें मिला और हम बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए। वैसे तो मंदिर सवेरे 6 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे बंद होता है, पर शाम को 5 बजे से पहले अगर आप दर्शन करते हो तो आपको भगवान शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का मौका मिलेगा। उसके बाद शाम को आप दर्शन तो कर सकते हो पर भगवान पर अभिषेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 से 6 मंदिर बंद रहता है और 6 बजे के बाद फिर से मंदिर खुलता है श्रृंगार करने के बाद। और उसकी भी एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। भगवान को नागमणि का मुकुट लगाया जाता है जो फूलों से सजाया हुआ होता है। कहावत है कि जहाँ सदियों पहले एक जेलर था जिसका बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। इतनी मन्नतों के बाद किसी संत ने बताया कि आप नागमणि का मुकुट भगवान शिव जी के शिवलिंग पर लगाइए। तो तब तो वो जेलर थे, तो उन्होंने अपने कैदियों द्वारा, वो भी जो उम्र कैद और फांसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वैसे कैदियों द्वारा मुकुट तैयार करने का आदेश दिया और वो मुकुट चढ़ाने के बाद उनका बेटा एकदम ठीक हो गया। तब से ही सालों से जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं देवघर के सेंट्रल जेल के कैदी, उन्हीं के द्वारा फूलों से नागमणि का मुकुट भगवान शिवलिंग के लिए, भगवान शिव जी के लिए तैयार किया जाता है, जो सुरक्षा के बीच ला के शाम को यहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। और वो लोग भी पूरा दिन सात्विक रहते हैं। शाम को मुकुट बनने के बाद ही वो लोग कुछ भी खाना ग्रहण करते हैं। तो इतना भाव भक्ति से वो कैदियों द्वारा आज भी ये मुकुट तैयार किया जाता है। तो ये भी यहाँ की एक अनोखी कहानी है। तो ये मंदिर की मैंने आपको जितनी नॉलेज मुझे थी मैंने दे दी। तो अगर आप लोग ने ये मंदिर के दर्शन किए हैं तो मुझे कमेंट करना। चलिए अब बारी है खाना खाने की। तो यहाँ पे हम आ गए थे लक्ष्मी भोजनालय में, और मानो मैंने ये ऐसा खाना ना कभी नहीं खाया। इतना सात्विक भोजन, यहाँ पे कहीं नॉनवेज नहीं मिलता है, और जो खाना मिलता है उसमें भी प्याज लहसुन अदरक नहीं होता है, पर फिर भी वो इतना ही टेस्टी था। तो ऐसा खाना मैंने कहीं नहीं खाया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और जो पनीर की सब्ज़ी थी, वो पनीर मेरी लाइफ में इतना सॉफ्ट पनीर मैंने कहीं नहीं देखा है। तो अगर आप लोग जाते हो तो ये सब जगह आपको ज़रूर खाना ट्राई करना चाहिए। यही बाज़ार है, पूरे बाज़ार में मिल रहा है। ये धागा हमको पंडित जी ने पहना दिया है। पूरे बाज़ार में मिल रहा है पेड़ा और चूड़ा और यही सब चीज़ें। हमने दर्शन कर लिए थे, खाना भी खा लिया था। अब बारी आती है मार्केट घूमने की। तो यहाँ पे पेड़ा विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसके साथ ऐसे चूड़ा यहाँ पे मिलता है। तो हमने भी अपने परिवारजनों के लिए पेड़ा और चूड़ा का प्रसाद ले लिया था। और ये भी एक अलग एकदम सॉफ्ट यहीं पे हमारे सामने बना रहे थे। तो लाइव पेड़ा देख के बनाते देख के मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पेड़ा वैसे पसंद नहीं है, पर जिनके लिए हमें लेना था वो सबके लिए हमने पेड़ा और चूड़ा ले लिया था।
बाकी सारे मंदिरों की तरह ये मंदिर के आसपास भी आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो मंदिर के आसपास में मिलती है, जैसे भगवान को चढ़ाने की चीज़ें, मालाएं और ढेर सारा प्रसाद। और मार्केट पूरा एकदम यही सब चीज़ों से सज्ज था। देखिए, सोमवार या सावन महीना या कोई त्यौहार के दिनों में आप आओगे तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। भीड़ यानी कि लाखों लोगों की भीड़। पर अभी इतनी भीड़ नहीं थी तो हम अच्छे से दर्शन भी कर सके, अभिषेक भी कर सके। पर बाजू में जहाँ सुल्तानगंज है, 105 किलोमीटर की दूरी तय करके कांवड़ यात्री यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं और यहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो ये कांवड़ यात्रा भी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा यही है। हम एक दिन के लिए आए थे तो खाली हमने मेन मंदिर के दर्शन किए। आप यहाँ का प्रोग्राम 3 से 4 दिन का ज़रूर बनाइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है और चलिए दिखाते हैं आपको। गर्मा गर्म आलू मटर और पूरी खा के हम लोग निकल गए हैं अब रेलवे स्टेशन की ओर। हम आए थे एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से मंदिर 12-13 किलोमीटर दूर है। और अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो, जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है जसीडीह रेलवे स्टेशन और वो मंदिर से है 7 किलोमीटर दूर। तो हम चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जसीडीह रेलवे स्टेशन, क्योंकि अभी हमें जहाँ जाना है वो ट्रेन से जाना है, क्योंकि बहुत नज़दीक जाना है। चलिए, हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन जसीडीह और वो भी देखिए बैद्यनाथ धाम जैसा ही बनाया हुआ है। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर से बताना। कमेंट में हर हर महादेव लिखना। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना। नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।